एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जय छठी मैया। हिंदुओं का महान पर्व छठ पूजा जो आज बिहार से होकर देश विदेश तक की छठ को मनाया जाता है और लोगों का आस्था, लोगों का प्रेम कितना जुड़ा है। माताएं इस त्यौहार को शुरुआत कैसे करती हैं, नहाए खाए से शुरू करती है, सभी विषयों पे हम बात करेंगे। पर देख सकते हैं कि हमारे सामने तमाम जो ये अभी जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा सुबह वाला में, जिसको लेकर यहाँ जो छठ है हिंदुओं का महान पर्व कहा जाता है, जो आज बिहार से ये आस्था जुड़ा हुआ है। और इस त्यौहार में लोग जहाँ भी रहते हैं, अगर देश विदेश में भी रहते हैं, अगर इंडिया में कहीं कमाते हैं, तो अपने घर इस त्यौहार में परिवार के बीच जरूर आते हैं। तो लोगों का आस्था कितना जुड़ा हुआ है। बिहार का महापर्व है ये त्यौहार। ऐसे तो सारे यूपी और भारत में ये बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में जो छठ है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखा गया है कि बिहार के साथ साथ आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि ये छठ पर्व का नाम होता है। लोगों का आस्था, लोगों का प्रेम जुड़ा हुआ है। बिहार से ये छठ इतना मतलब जुड़ा हुआ है कि अब लोग विदेशों में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। विदेश के लोग भी इसमें आस्था ले रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या कोई भी मतलब जगह हो, वहाँ भी इसकी आस्था बहुत ज़्यादा है। लोगों शुरुआत हुई कि जहाँ जहाँ बिहार के लोग बसे हैं वहाँ छठ की, तो लोगों का आस्था, लोगों का प्रेम जुड़ता गया। जी, ये देखा जाता है कि जहाँ भी लोग बिहार के बसे हुए हैं वो सारे लोग विदेशों में भी इस महापर्व को मतलब कि लोगों में आस्था जगाए हुए हैं। लोगों का आस्था है कि मुस्लिम महिलाएं भी अब छठ करने लगी हैं, देश विदेश में भी लोग छठ करने लगे। हाँ, ये सत्य है कि सभी लोग देश विदेश में भी जो विदेशी महिलाएं हैं वो भी इसमें आस्था ले रही हैं। जो जीन्स टॉप पहनने वाली है वो साड़ी पहन के, चादर ओढ़ के अगर छठ मना रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महिलाएं भी कहीं कहीं छठ करने लगी हैं, तो उनमें उनको भी आस्था है कि अगर भारतीय मतलब हम भी भारतीय हैं और अगर कोई कर रहा है, उनकी मन्नत पूरी हो रही है, तो क्यों ना हम भी करके देखें। तो वो भी इसमें आस्था लेते हैं। कि आपको आस्था जुड़ा है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी छठ माई से जितनी भी मनोकामना थी सारी पूर्ण हुई है और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग इस व्रत को करें, इसमें आस्था रखें। ये बहुत महान पर्व। कितना घंटे का उपवास है कि सबसे ज़्यादा उपवास देखा गया है छठ घाट में 4 दिन का होता है। जी, ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन छठ माता की कृपा होती है कि हम लोग इतने मतलब अच्छे से इस व्रत को कर लेते हैं कि कोई भी कठिनाई नहीं। बिहार में डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का परंपरा जो है बिहार से शुरू हुआ है। हाँ, डूबते हुए ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि उगते हुए सूरज को पूरे भारत में पूजा जाता है, लेकिन हमारे बिहार और यूपी में एक ऐसा मातम है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात। कितने साल से ये त्यौहार? मेरा तो 8वां साल है ये। कितना आस्था जुड़ा है इस त्यौहार से? मेरा तो बहुत ही आस्था जुड़ा हुआ है और इस पर्व को करने से जितने भी मनोकामनाएं हैं, सारी मनोकामनाएं हम लोग की पूर्ण हो जाती है। कामना माताएं मांगती हैं वो पूरा होती हैं। छठी मैया का आशीर्वाद हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाछठ पूजा हो रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन, हम उनसे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी तरीके से घाट पे जो सफाई की व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नगर परिषद को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के शासन प्रशासन या अच्छा, परिवार के बीच आप घाट पे पहुँचते हैं, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि भाई बहन सबको, माता, लड़के, छोटे बच्चे सब कोई आते हैं। इतना खुशी का माहौल रहता है कि छठ मैया की परम कृपा है कि सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर छठ मनाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर छठ मैया से कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? छठ मैया से बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। क्या मांगना है? माता सबको देखती हैं, माता सबको निर्वाह करेंगी, माता सबको देंगी। किसी को बच्चा नहीं है उसको बच्चा देगी, किसी को धन नहीं है घर देगी, सब कुछ देगी। माता पर पूर्ण विश्वास है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा मोहन प्रसाद गुप्ता, सदानंद बाजार सिवान। ये मोहन प्रसाद गुप्ता थे। कहना था कि माता सब कुछ बिन मांगे देती हैं, जिनकी लोगों का आस्था, लोगों का प्रेम इस त्यौहार, इस छठ आगे भी ले चलेंगे और दिखाते हैं कि देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ ही देर मतलब कह सकते हैं कि 6:14 पे जो अर्घ देने का समय है
जहाँ पर माताएं अर्घ देंगी। तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 6:14 आएगा। और इधर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि लोग कोसी भरने के बाद पूजा में अर्चना में लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 6:14 आएगा कि अर्घ देने का समय जो है भगवान भास्कर जो उगते हुए सूर्य को माताएं अर्घ देंगी। छठ ये 4 दिन का उपवास होता है। पहले दिन होता है नहाय खाए, दूसरे दिन का खरना होता है, तीसरे दिन होता है शाम का अर्घ होता है और चौथे दिन होता है सूर्य सुबह का अर्घ दिया जाता है। ये बच्चों के लिए होता है, चाहे पति के लिए होता है, मतलब अपना जो भी है, जो दिक्कत तकलीफ़ जिसको होगा उसके लिए किया जाता है। मन्नत मांगते हैं लोग और उसके लिए पूजा करते हैं और अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। इस त्यौहार से इसका आस्था बहुत ज़्यादा, बहुत कहा जाए कि बहुत ही पुराने लोग, मतलब जैसे है पुराने परंपरा जो है चली आ रही है और ये अभी नए पीढ़ी के भी लोग इसको निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाए कि ये बिहार से शुरू होकर आज देश और विदेश में लोग इसको मना रहे हैं। ये देश विदेश गर्व की बात है। हाँ, बिहार की गर्व की बात है और देश विदेश के पूरे दुनिया में फैल चुका है ये बिहारी लोग। हाँ, जहाँ बिहारी लोग हैं वहाँ ये पर्व को मनाया जा रहा है। कितने दिन से आप मना रही हैं? ये मेरा अभी 3रा साल है। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा सीता प्रसाद। छठ से तो बहुत ही आस्था है, पूरे बिहार वासियों को ही आस्था जुड़ा हुआ है और ये बिहार का महापर्व है। ये उपवास ये कुल मिला के 4 दिनों का उपवास है। नहा खाए से शुरू होता है, फिर एक दिन करना, फिर शाम का होता है, उसके बाद अर्घ देके इसलिए त्यौहार किया जाता है। और कितने साल से होता है? वही सुख शांति अपने बेटा और पति के लिए किया जाता है, सबको खुशी मिले। कितने साल से ये त्यौहार को आप कर रहे हैं? ये हम 6 साल से कर रहे हैं, 6 साल से, 7 मन्नत जो साल से। मांगते हो पूरा होता है? हाँ हाँ पूरा छठी होता मैया से? है। हाँ, छठी मैया से जो भी मन्नत मांगे वो पूरा हो गया। अपना नाम बता दीजिए। नीतू गुप्ता। मुझे तो नहीं पता है ठीक से कि इसकी शुरुआत कब से हुई, चूँकि हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज छठ का उपासना करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में तो धूमधाम से मनाया ही जाता है और न्यूज़ के माध्यम से जो पता चलता है कि अलग राज्यों में भी छठ व्रत काफ़ी धूमधाम से लोग संपन्न कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान नगर वासियों को और सिवान वासियों को मैं ढेर सारी छठ की शुभकामनाएं दूंगी। और आप देख रहे होंगे कि चूँकि कोरोना काल के बाद इस बार छठ घाट पे काफ़ी भीड़ दिख रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग अपने पूरे परिवार के साथ छठ मनाने के लिए इस घाट पे उपस्थित हुए हैं। और मुझे लगता है कि सिवान में जितनी भी घाटें हैं उस पर काफ़ी भीड़ है और लोगों में उत्साह है। इस बार शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया गया है और प्रशासन और बहुत सारी स्वयंसेवी समूह जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि किसी भी तरह से छठ व्रतियों को कोई असुविधा की सामना ना करना पड़े। कितने घंटे का उपवास रहता है? इसकी शुरुआत नहाए खाए से शुरू होती है? चूँकि 3 दिन का ये प्रोसेस होता है, हम लोग नहाए खाए लौकी उसमें मस्ट होता है, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। लौकी की सब्जी दाल चावल के साथ शुरू करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग खरना का व्रत करते हैं जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास निर्जला रहती हैं और शाम में रसिया और रोटी खाती हैं। थोड़ा सा अलग अलग जो इसका विधि है सबके वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन रसिया और रोटी सबके वहाँ बनता है। और फिर अगले दिन उसके पूरे निर्जला व्रत होता है और छठ व्रती उपवास में पूरे प्रसाद वो लकड़ी पे बनाती हैं, चूल्हा पे बनाती हैं और पूरा फल वगैरह करके और सूप तैयार किया जाता है जिससे पूरे बिहारी देसी लुक में आदमी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे घर का एक एक सदस्य इस त्यौहार को संपन्न कराने में लग जाता है। मुझे लगता है कि अगर सबका सहयोग ना हो तो छठ व्रती अकेले ये त्यौहार को नहीं कर पाए। कि अगर परिवार के लोग जहाँ भी रहते हैं, अगर इंडिया के किसी भी कोने में, तो इस त्यौहार में घर पे जरूर आते हैं। बिल्कुल, अगर नहीं आए तो ये त्यौहार संभव नहीं है कि छठ व्रती अकेले कर लें। सबका सहयोग से ही ये त्यौहार संपन्न होता है। पड़ोसी भी करते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी करती हैं, घर के सदस्य तो करते ही हैं। देखा गया है पुरुष और महिलाएं, मतलब मुस्लिम महिलाएं भी छठ में आस्था रखने लग गई हैं। हाँ, मुस्लिम महिलाएं भी सुनने में आ रहा है, अगल बगल भी देखने में आ रहे हैं, वो लोग भी करती हैं और महिलाएं तो करती ही हैं और अपने समाज के पुरुष भी छठ व्रत का उपासना रखते हैं। बिहार से शुरू होकर आज ये छठ जो है
देश में तो देश में, विदेशों में भी लोग मना रहे हैं। हाँ, विदेशों में भी इसका चलन बढ़ते जा रहा है। जो अपने इंडियन लोग हैं वहाँ रहते हैं, वहाँ पे वो छठ व्रत कर रहे हैं और काफ़ी उत्साह के साथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पता चलता है कि कितना धूमधाम से और कितना आस्था प्रेम जुड़ा हुआ है आपसे, और कितने वर्ष से ये छठ व्रत कर रही है? मैं तो काफ़ी टाइम से छठ व्रत कर रही हूँ और मुझे सनातन धर्म में विश्वास है और मैं सनातन धर्म से आती भी हूँ और छठ व्रत और भगवान में मेरी बहुत आस्था है। पूरा करती है मनोकामना? बिल्कुल, छठी मैया पूरा करती हैं, तभी हम लोग चल रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो है कैसे शुरू करते हैं? पहले तो आपके चैनल से हम ये कहना चाहते हैं कि सभी सिवान के वासी को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। ये नहाए खाए से शुरू होकर के लास्ट सुबह के अर्घ तक होती है। 4 दिन के ये पर्व होती है। फर्स्ट होती है लौकी चावल से, जो लौकी भात हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, वही हम लोग का नहाए खाए शुरू होता है। दूसरा दिन हम लोग पूरे दिन फास्टिंग रहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर शाम को खीर और रोटी बनाते हैं। बिना नमक खाए हुए हम लोग मतलब रहते हैं और बिना नमक के ही हम लोग 4 दिन बिताते हैं। ठीक है, अब है क्या कि हम लोग उस दिन खीर रोटी खा करके फिर फास्टिंग करते हैं। फिर एक दिन फास्टिंग पूरा रहते हैं और शाम का अर्घ देते हैं। शाम का अर्घ देने के बाद फिर हम लोग सुबह का अर्घ का इंतज़ार करते हैं। रात में कोसी वगैरह भरते हैं। जिसका जो मनोकामना रहता है वो सब कोई अपना मनोकामना मांगता है। जिसको पूर्ण हो जाता है वो कोसी भरते हैं। कोसी भरने के बाद फिर सुबह में हम लोग आते हैं घाट पे और कोसी का भी पूजा करते हैं। साथ में हम लोग अर्घ देने के लिए इंतज़ार करते हैं सूर्य देवता का, जो हमारे सूर्य महाराज हैं उनका। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, दोनों को जो जी, यही तो हमारी परंपरा है। यही तो हमारी बिहार की परंपरा है, जिसको बहुत ही मतलब कायदा के साथ मनाया जाता है और आस्था के साथ। यही तो जुड़ा हुआ हम लोग के दिल से है, क्योंकि अपना पीछे वाली ज़िंदगी को नहीं भूलना चाहिए। यही हम लोग को सीख मिलता है कि पिछला ज़िंदगी को याद करते हुए आगे की ज़िंदगी को हम लोग बढ़ाएं। यही हम लोग के है। तो यही डूबते हुए सूर्य को पहले हम लोग प्रणाम करते हैं और तब आगे की शुरुआत करते हैं। तो उगते हुए सूर्य को हम लोग प्रणाम करते हैं। कितने दिनों से आप ये छठ पर्व कर रही हैं और क्या छठी मैया से? मैं तो आज 25 साल होने जा रहा है, क्योंकि मेरी शादी हुई थी और मेरा बेटा का मैं मन्नत की थी। अब बेटा मेरा पहले ही बार में हो गए, पहले ही साल में। उसी साल से मैं व्रत उठा ली हूँ और वही मैं व्रत करती हूँ और करते हुए मेरा इतना समय बीत गया है। और अभी तो इस बार त्योहार में बच्चे जहाँ भी होते हैं घर पे आ जाते हैं। बिल्कुल इतना ना आस्था दिल से जुड़ा हुआ है कि सब कोई घर पे आने के लिए छटपटा जाते हैं। जैसे ही छठ पूजा का सुनते हैं वो तो दीपावली से पहले से ही आने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिहार के यही तो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको मनाने के लिए हर एक आदमी तैयार रहते हैं और कितना भी वो दिक्कत में रहे उसके बावजूद भी घर आने के लिए। मैं उर्मिला देवी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 30 की। हमारे साथ एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार भी हैं, फ़हीम जी बात करेंगे। फ़हीम जी, देखा गया है कि लोगों का आस्था दिन पर दिन, लोगों का आस्था जो है इस त्यौहार से जुड़ता जा रहा है। देखिए, छठ पूजा जो है कि अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है और छठ पूजा जो है वाकई केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, कुछ मुस्लिम परिवार भी ऐसे हैं जो दर ख़ानदान दर जो होता है ना कि पीछे की जो पीढ़ी रही है वो भी जो है कि छठ पूजा मनाई है। और कई सारे लोग जो है, देखा गया कि लोगों का आस्था लोगों का जुड़ा है तभी होता है। जी देखिए, कई सारे लोग हैं जो ज़मीन पे रेंगते हुए लेट करके छठ घाट पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं जो हैं, उनकी जो मुराद है छठी मैया से वो पूरी होती है, इसलिए वो आते हैं। और छठ पूजा को लेकर के हम यही कहेंगे कि भाई, हिंदू धर्म का सबसे बेहतरीन पर्व अगर कोई है, पर्व तो सब बेहतरीन है और सबसे अच्छा जो है पर्व है वो छठ पूजा है। ना इसमें डांस आपको मिलेगा, ना अश्लील गाने मिलेंगे, ना नशा मिलेगा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तमाम लोग, आस्था और प्रेम दिल से जुड़ा है। एकदम प्रेम से लोग आते हैं घर परिवार के साथ और बेहतर नियत के साथ यहाँ बैठते हैं, छठी मैया से मुराद मांगते हैं और मुराद भी पूरी होती है। तो कितना आस्था है कि जो लोग जातिवाद करते हैं उन लोगों के लिए कितना अच्छा मैसेज है कि आस्था और प्रेम कहीं जुड़ सकता है किससे। अब देखिए ना, क्या कहा जाए, आगे तो एक आरजेडी का कैंप लगा हुआ है, एक बीजेपी का कैंप लगा हुआ है। वहाँ भी कहीं नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया जा रहा है तो कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव का जिक्र किया, जो कि नहीं होना चाहिए। त्यौहार
त्योहार है। ये त्योहार है भाई साहब, यह लोक आस्था का महापर्व है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न उन लोगों हो से रहा क्या है। कहना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम के बारे में जो उल्टा सोचते हैं? तो इस त्योहार से उनको सबक लेना चाहिए कि हर लोग हर त्योहार कर सकता है। अब देखा गया है कि जो आपका रोजा होता है ईद में, वो हिंदुए लोग करता है, अब छठ में मुस्लिम लोग भी करता है। देखिए, इसमें इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हैं, इसमें आप नहीं देख सकते हैं कि कौन बड़ी जाति से है, कौन छोटी जाति से है, कौन जो है कि पैसा वाला है, कौन गरीब है। ये सभी लोग एक कतार में बैठे हुए हैं, छठी मैया से अपनी मुराद मांग रहे हैं, और जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं वो कोसी भी यहाँ भरे हैं। और अब जो है कि लोग अपने घर से वो तमाम पूजा की सामग्री लेकर के आ रहे हैं और उगते सूरज को जो है कि सूर्य को अर्घ देंगे। और उसके बाद समय निर्धारित है जो लगभग वही 6:14 के आसपास जो है सूर्य निकलेगा और फिर लोग अर्घ देंगे। और उसके बाद जो छठ व्रती जो है वो फिर घर जाएंगी और 3 दिनों से जो व्रत है उसे वो लोग साफ तौर पर फहीम जी कहा कि ना इसमें कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई बड़ी जाति, ना छोटी जाति, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स है। साफ तौर पे कहा कि लोगों का आस्था और लोगों का प्रेम इतना लोगों से है कि महिलाएं भी आज छठ करने लगी हैं। तो लोगों का आस्था प्रेम जुड़ा हुआ है, तो तमाम भी ले चलेंगे और समय का इंतजार करते हैं कि कब 6:14 पे होगा कि माताएं अर्घ देंगी। शाम के समय बड़ी गाड़ी का परिचालन गोपालगंज मोड़ से बबुनिया मोड़ की ओर रोक दिया गया था और बबुनिया मोड़ से इधर गोपालगंज की ओर आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दी गई थी, बड़ी गाड़ियों को, इवन छोटी गाड़ियों को भी। और इधर एसडीओ रोड से भी इधर जेपी चौक आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दी गई। यही कारण है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी सुगमता हुई, क्योंकि गाड़ी के आ जाने से लोगों को या छठ करने वाले को काफ़ी कठिनाई होती है। चप्पे चप्पे पे प्रशासन की टीम मौजूद थी सुरक्षा की दृष्टि से। हर कोने कोने पे प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की गई थी और हर जगह पैनी नज़र रखी गई थी। और लगातार आप रनिंग में थे और मीटिंग करने थे, देख रहे थे व्यवस्था को? जी हाँ, मैंने हमारा हर चौक चौराहे पर, हर घाट पर हमारी निगाहें थी और हर जगह मैंने आदमी रखा था। अगर कहीं कोई परेशानी होती थी मैं स्वतः वहाँ चला जाता था और वहाँ फिर सुचारू ढंग से आवागमन करके और फिर दूसरे तरफ हम बढ़ता था। बहुत बड़ा सहयोग रहा छठ पूजा को सफल बनाने में प्रशासन का। तो सिवान वासियों से क्या कहना चाहिए? छठ पर्व के समापन के अवसर पर मैं सिवान वासियों को शांतिपूर्ण छठ संपन्न कराने के लिए काफ़ी शुभकामना देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के लोगों ने सहयोग दे करके और इस छठ त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है। घाट पे बना हुआ था, हाँ, क्या कुछ व्यवस्था थी? हर जगह जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे पुलिस प्रशासन कैंप की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। असुविधा होने पे उन लोगों को हम लोग सहूलियत प्रदान करते थे। कैंप रखने का यही मुख्य उद्देश्य था।